आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हर सुबह आईने में वही सवाल, क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अब देर हो चुकी है? क्या इस एडवांस स्टेज डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में मुझे रिजल्ट मिल भी पाएंगे या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के हमारे पेशेंट अपनी यंग एज में भी एक बेहद चैलेंजिंग बाल्डनेस स्टेज से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें सिर्फ 14 महीनों में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करवाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है। डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस में स्कैल्प पर थिनिंग शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एज्ड दिखने लगता है। इस स्टेज पर नेचुरल रिजल्ट अचीव करना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नेटिव हेयर्स के साथ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए सही टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की गाइडेंस बेहद जरूरी होती है। ऐसे केसेस में सर्जरी के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी अक्सर 5000 से ज्यादा होती है, और कभी कभी अगर डोनर एरिया उतना स्ट्रॉन्ग न हो तो डेंसिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज के हमारे पेशेंट की सर्जरी भले ही हमारे सर्जन्स के लिए चैलेंजिंग रही हो, लेकिन रिजल्ट इतना शानदार है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हर पेशेंट अचीव करना चाहता है। अगर आप भी हेयरलाइन लॉस या थिनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए या हमारे एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लीजिए। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हो चुके थे। पेशेंट का डोनर एरिया ठीक था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लाबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती हैं। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, ताकि एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट हो पाए और हेयरलाइन परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स के साथ मैच करे। फेयर फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजिकली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही अफेक्टेड क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ एकदम नेचुरल लगे। इससे न सिर्फ फुलनेस रिस्टोर हुई, बल्कि एक नेचुरल ट्रांजिशन भी इंश्योर हो जाए। इस केस में टोटल 5700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरली बने रहे। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और क्यूएचटी क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपना पहला पीआरपी सेशन लेने के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे स्पेशलिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी।
ये हमारे पेशेंट की 3 महीने की प्रोग्रेस है, जो कि आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पेशेंट के 4 महीने की प्रोग्रेस है। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयर लाइन की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अब नेटिव हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, जिससे पूरा लुक और ज्यादा नेचुरल लगने लगा है। क्राउन एरिया में भी परफेक्ट स्वर्ल शेप आ चुका है, जहां पर हेल्थी ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जिससे ओवरऑल स्कैल्प का लुक बेहद नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात, डोनर एरिया बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है। किसी भी तरह की स्कारिंग का कोई निशान नहीं दिखता। यह सब हमारे एक्सपर्ट्स की परफेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हर ग्राफ्ट को इतनी फिनेस से निकालते हैं कि डोनर एंड बियर्ड एरिया का नेचुरल अपीयरेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है। ये हमारे पेशेंट के 8 मंथ की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 9 महीने की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 12 महीने की प्रोग्रेस है।
अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 14 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर अब कंप्लीट और परफेक्ट ग्रोथ आ चुकी थी। हेयर लाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है, जो चेहरे के ओवरऑल फीचर्स को शार्प और बैलेंस्ड बना रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली विजिबल है और क्राउन एरिया ने भी अपनी नेचुरल स्वर्ल शेप ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेचुरली फुल स्कैल्प में दिखता है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बात, डोनर एरिया परफेक्टली हील हो चुके हैं बिना किसी भी एक्सट्रैक्शन साइन के। यह रिजल्ट हमारे एडवांस टेक्निक्स और मेटिकुलस प्लानिंग का प्रूफ है। और जो बाल पेशेंट अपनी यंग एज में मिस कर रहे थे, अब वही बाल उन्हें वापस मिल गए हैं। अब वो न सिर्फ पहले से बेहतर दिखते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर, इट्स अबाउट गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्या हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, डोनर एरिया की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस सर्जन की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। सही प्लानिंग और टेक्निक से आप नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्कैल्प के ज्यादातर हिस्से में थिनिंग होती है और नेटिव हेयर्स भी कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए कवरेज और डेंसिटी अचीव करने के लिए ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा लगती है। क्या डोनर एरिया में कोई स्कार दिखता है? हमारी एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वजह से डोनर एरिया पूरी तरह नेचुरल दिखता है और स्कारिंग विजिबल नहीं होती। क्या बियर्ड एरिया का यूज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए सेफ होता है? हाँ, बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेना सेफ और इफेक्टिव होता है, खासकर एडवांस्ड बॉल्डनेस केसेस में, जिससे डेंसिटी अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने QST दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है। मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था आपका नवंबर में, 10 नवंबर में। एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने QST दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मैंने अपनी 3rd PRP भी दिल्ली QST से ही कराई थी एंड मेरी 4th PRP भी यहीं से ही हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। प्रेमिसेस बहुत हाइजीनिक है, क्लीन है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। आप इनसे कॉल पे भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती भी है तो आप इनसे कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ मेरे को 4 मंथ्स ही हुए हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, बट मेरी 4 मंथ के हिसाब से बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आ रहा है एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। पहले जब मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहा था या मैंने रिसर्च वगैरह करी थी तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे विजिट भी किया था एंड मैंने उनसे कंसल्ट भी किया था। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रोसेस समझ आया या मेरे को जो भी रिजल्ट मैंने देखा और पर्सन्स का, उस सबसे ज्यादा रिजल्ट जो मेरे को अच्छा मिला वो QST का मिला। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप QST से कराते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, आपका 2 दिन में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपका बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्जरी के बाद छोटे मोटे प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक जैसे आप थोड़ा नॉनवेज थोड़ा कम खाएं
या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। बस यही प्रिकॉशंस होते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल अपना डे टू डे जैसा स्पेंड करते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। QST का स्टाफ बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड उनका जो भी जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है एंड बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो इनफैक्ट। थैंक यू QST। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड आज मैं अपनी 4th PRP के लिए QST हरिद्वार पे विजिट की है। तो मेरा ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था एंड प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज़्यादा एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था बहुत लो हो चुका था, तो मैंने फिर ट्रांसप्लांट का डिसीजन प्लान किया। लेकिन मेरा जो प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। आप अगर बात करोगे आफ्टर सर्जरी तो उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती रहती है। इवन 10 to 15 डेज तक आपको रेगुलर कॉल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो या कोई कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्ट डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। आप किसी भी टाउन से आके यहाँ पे करा सकते हो। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्टाफ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो यहाँ का प्रीमिसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइजीन है एंड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका डोनर एरिया होता है वो 10 to 15 डेज तक आपका हील हो जाता है फुल्ली। आपको उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से बाल आपके जो है ग्राफ्स वगैरह लिए गए। उसके बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे ग्रोथ आपकी चालू हो जाती है। 15 दिन के बाद आपको ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। लेकिन उसमें ये होता है कि जब 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका शेडिंग पीरियड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके ग्राफ्स होते हैं जो इम्प्लांट किए गए होते हैं वो निकल जाते हैं, शेड हो जाते हैं सारे, मतलब 70% तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद जो आपकी ग्रोथ आनी चालू होती है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और बहुत ज्यादा आपको मोरल बूस्ट करेगी। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे सर्च किया था, क्लिनिक को सर्च किया था, मैंने उनसे क्वायरी भी की। बहुत सारी मेरी क्वेश्चंस थे कि ट्रांसप्लांट कैसा जाएगा, डॉक्टर एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। फिर मेरे को बाद में पता चला QST के बारे में। QST के बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया एंड मेरे वन ऑफ फ्रेंड ने यहाँ से पहले करा चुका है ट्रांसप्लांट, तो उसका रिजल्ट मैंने देखा तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं QST हरिद्वार से ही अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। एंड प्रोसेस बहुत ज्यादा इनका आपका स्मूथ रहता है। आप कॉल पे इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको कोई भी अगर क्वायरी वगैरह होती है तो ऑन कॉल आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जैसा कि आप मेरी ग्रोथ देख पा रहे हो, अभी 5 ही महीने हुए हैं तो मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। जो मेरी ग्रोथ अभी चल रही है 5 से 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी है। एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो एक बार QST जरूर विजिट कर सकते हो आप। सर्जरी से पहले जो मेरी आगे की हेयर लाइन थी पूरी रिड्यूस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था बहुत ज्यादा लो हो चुका था। बट लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया मेरी जो ग्रोथ हो रही है हेयर्स की वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रखा है। तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील होता है। अभी तक जो भी मेरा PRP के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा और स्मूथ रहा है। अभी जब मैं आपको अपनी नेक्स्ट PRP के बाद मिलूंगा तो उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और अपना रिजल्ट भी आपको शो करूंगा। एंड थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।